आज पूरा देश शिवरात्रि मना रहा है। हर कोई महाकाल की भक्ति में डूबा है। इसी के चलते हरियाणा में भी शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कैथल में भी शिवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लाइन लग गई है। सभी भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पंजाब केसरी की टीम ने कैथल के 11 रुद्री प्राचीन शिव मंदिर का दौरा किया और वहां पर बड़ा भक्तिमय माहौल देखने को मिला। इस मंदिर के बारे में आपको बता दें, ये महाभारत कालीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव के 11 शिवलिंग हैं। इस मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। ग्यारह रुद्री मंदिर है ये, और लगभग 25 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्या मनोकामना लेकर? हाँ जी, किस मनोकामना से आए हैं? बस यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है, इस मनोकामना से आते हैं यहाँ। बस अपनी फैमिली के लिए ही आए हैं जी, कोई सुख शांति रखे बस फैमिली के अंदर, उसी के लिए आए हैं। इस मंदिर में कब से आ रहे हैं आप लोग? वो बचपन से ही आ रहे हैं, जब से हुए हैं तब से ही आ रहे हैं। कितना पुराना मंदिर है? बहुत साल पुराना है जी, ये तो बहुत फेमस भी है। क्या खास बात है यहाँ? ये तो रुद्रों के उसके जो 11 रुद्र हैं उसके लिए ज़्यादा फेमस है, उसी के लिए ज़्यादा फेमस है 11 रुद्री मंदिर। बचपन से। बचपन से आ रहे हैं? कितना पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना है। क्या मनोकामना लेके आए हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मनोकामना पूरी हो जाए बस। ये हम बचपन से ही आ रहे हैं। मैं यहीं की बेटी हूँ, यहीं की बहू, तो बचपन से ही आ रहे हैं। बहुत पुराना है, जब से छोटे हैं तब से देख रहे हैं। क्या महत्व है इस मंदिर का? बहुत महत्व। 11 रुद्री मंदिर है ना, यहाँ पे 11 शिवलिंग है। हाँ जी, हाँ जी, ये धरती से मतलब जमीन में से निकले हुए हैं, तो यही मानता है यहाँ। कुछ 7-8 साल से। 7-8 साल से आ रहे हैं। क्या महत्व है इस मंदिर का? ये बताएगी। दिखलाई जा रहा। बस यहाँ पे आना अच्छा लगता है अच्छा इसलिए। लगता व्या है। भाभी आप कब से आते हैं इस मंदिर में? हो गए 5-6 साल। 5 साल। क्या महत्व है इस मंदिर का? इसमें वो 11 वो हैं, इस वो जो वो होते हैं ना लिंग है, इसलिए इसको 11 रुद्री बोलते हैं। कितना पुराना मंदिर है मानते हैं? काफ़ी पुराना है। आज किस मनोकामना से आए हैं लोग? बस मनोकामना भगवान जानता है। ये बहुत पुराना है सर। आप लोग कब से आ रहे हैं? मेरे को हो गए होंगे 20 साल। 20 साल आपको हो गए आते हैं यहाँ पे। आज किस मनोकामना से आए हैं? हाँ जी सर, आज किस मनोकामना से आए हैं? बस सर डेली आते हैं, वैसे डेली बेस में यहाँ पे रोज ही आते हैं? डेली बेस आते हैं। तो क्या महत्व मानते हैं इस मंदिर का? कितना? 11 उधर माने गए हैं सर यहाँ पे, तो इस कारण से बल्कि यहाँ पास में ही पड़ता है ना, इसलिए यहीं पे आते हैं। हम तो आ जाते हैं जी, शिवरात्रि नहीं आओ। शिवरात्रि से आ रहे हैं? 20-25 साल से आए कितना पुराना मंदिर है जी? बहुत पुराना मंदिर है जी। क्या खास बात है यहाँ की? बहुत खास बात है जी, मन की कामना पूरी करते हैं शंकर भगवान। तो आज क्या किस मनोकामना से आए आप लोग? आज व्रत रखा जी शंकर भगवान के, आपको कर दिया मनोकामना तो पूरी जी। महाभारत कालीन मंदिर है। यहाँ पर पांडवों ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी जी। तो आप लोग कब से आ रहे हैं? मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। क्या महसूस करते हैं जब यहाँ पर आते हैं? शांति महसूस करते हैं काफ़ी। तो आज क्या मनोकामना से आए हैं? मनोकामना तो क्या बताएं, भगवान पूरी करेंगे सब। बहुत पुराना मंदिर है जी, मैं तो छोटा सा आने लगा था, समझ लो बहुत पुराना। में मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। हाँ, इतिहास क्या है इस मंदिर का? इतिहास तो बहुत है, जो भी मनोकामना मानेंगे आप वही पूरी हो जाती है सच्चे दिल से। इतिहास क्या है इस मंदिर का? इतिहास तो इतना तो ये बस हम पुराना मंदिर मानते हैं लोग। मैं तो बहुत महाभारत काल का बना से है ये, तो हम तो सुनते आए हैं। देखो हैं, आज किस मनोकामना से आए हैं? सब सच्चे दिल से जो मनोकामना मानता है जो पूरी हो जाती है। आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि आज के दिन जो है तो भगवान शंकर और मैया पार्वती का शादी का दिन है। तो हमारे सभी भक्तों के लिए, सभी गृहस्थियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है।
आज के दिन श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में जो है तो महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है तो बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ हमारे श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में लगाई जा रही हैं, जो कि रात्रि के समय दिखाई जाएंगी। 11 रुद्री का क्या मतलब? ये 11 रुद्री का महत्व महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है तो कौरव सेना बहुत मारी गई थी, तो अपने परिवारजनों के मरने के वजह से पांडव लोग बहुत दुखी हुए। तो भगवान कृष्ण से बोले कि हम बहुत दुखी हैं, इसका प्रायश्चित बताइए। तो भगवान शंकर ने शंकर जी की यहाँ पर 11 रुद्री में स्थापना कराई थी और पांडवों के हाथों के द्वारा उनका रुद्राभिषेक कराया था। तभी से ये जो 11 रुद्री मंदिर है, तो एक तो काशी जी में शंकर भगवान 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे, और अपने यहाँ 11 रुद्री में जो है तो 11 रुद्र के रूपों में बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा उनकी स्थापना हुई है, इसीलिए इसको छोटी काशी कहा जाता है। वहीं गुरुग्राम के कादीपुर, घंटेश्वर, भूतेश्वर मंदिर और माता शीतला परिसर में बने शिव मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। और ये भी बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वहीं ब्रह्मा जी शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। सर, ये हर साल हम मनाते हैं महाशिवरात्रि का प्रोग्राम, भंडारा भी करते हैं और बढ़िया भगवान की पूजा पाठ करते हैं। बड़े धूमधाम से हर साल मनाते, 6 साल हो गए। शिवरात्रि का त्योहार भोले बाबा की कृपा से अच्छा ही मनता। सुबह से फ्रूट बांट रहे, भोले जी की आरती हुई है और भंडारा हो गया। महादेव है और जिस महादेव की स्थापना संत महात्मा करते हैं तो उसका फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस मंदिर में शुरू से ही बहुत भीड़ होती है शिवरात्रि के दिन, और यहाँ लोग बहुत आस्था और श्रद्धा से आते हैं। जो जिस कामना को लेकर आते हैं उनकी कामनाएं यहाँ पूरी होती है, तो इसलिए यहाँ विशेष महत्व भी है। और प्रत्येक शिवरात्रि को सवेरे 4 बजे रुद्राभिषेक आरती के बाद यहाँ जल चढ़ना शुरू होता है। तो हाँ, कोरोना काल के चलते हुए हमने बाहर व्यवस्था भी बनाई है कि सब अपने मास्क लगा कर आए और खुद भी अपना भी ख्याल करें, औरों का भी ख्याल करें। और कई लोग फॉलो कर रहे हैं और उसको, अधिकतर लोग 2-4 तो वैसे निकलते हैं, बाकी अक्सर लोग तो कोरोना काल में सारा प्रोटोकॉल करते हैं और सब व्यवस्थित आते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्थित लाइनें लगती है और बहुत अनुशासन पूर्वक यहाँ दर्शन होते हैं। इसलिए लोगों में उत्साह और श्रद्धा भी होती है और एक मन में होता है कि उस मंदिर में जाएंगे तो हमको दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे। फरीदाबाद में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में 21.25 फीट के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर शिव आराधना की और शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाकर इस पवित्र पर्व को मनाया। कोरोना के चलते मंदिर परिसर में एक समय में 50 श्रद्धालुओं को एक साथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी और इन श्रद्धालुओं के दर्शन करने के बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यहाँ पर सब लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ की बहुत मान्यता है और लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सुबह से लाइन लगी होती है यहाँ पर, तो पर लेकिन हमारी ये मान्यता है कि यहाँ पर रूल ऐसे है कि आराम से दर्शन करें, सीरियल वाइज सब, और धूप बत्ती दिया यहाँ ना जलाया जाए। विदाउट मास्क एंटर नहीं कर सकते आप अंदर, और कम से कम 50 होने चाहिए लोग, वही एंटर होंगे। उसके बाद जब खत्म हो जाएंगे तब बाद में एंट्री होगी। ज़्यादा देर तो उन्हें ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा कोरोना के चक्कर में जो चल रहा है। अदरवाइज वैसे तो डेली दर्शन जैसे होते हैं वैसे ही हो रहे हैं, पर लेकिन ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर हमें दूर दूर कैब दे देकर करवाना पड़ता है।
में जो नर्मदेश्वर हैं, जो कि अपने आप में जागृत महादेव के नाम से जाने जाते हैं। स्वयं इनकी जलाभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। ये जो बड़ा शिवलिंग जो दिख रहा है ना, ये 21.25 फीट, जो कि हर तरह से शुभ माना जाता है कि जो 21 फीट ऊंचा है पंडित जी, 2 मंजिला। हाँ जी। 21.25 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके गर्भ में नर्मदेश्वर महादेव छोटे से हैं। वैसे तो श्रद्धालु आते ही रहते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पे तो विशेष भक्तों की भीड़ होती ही। आज वैसे शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के नाम से जाने जाने वाला शिव मंदिर में जहाँ शिवरात्रि हो वहाँ तो विशेष भीड़ होगी ही। बट कोरोना काल को देखते हुए गाइडलाइन को फॉलो सभी कर रहे हैं। हम भी मास्क लगाते हैं, अभी तो आपसे बात कर रहे हैं तो मास्क उतार रहे हैं। हाँ जी। और सभी भक्त आप देख ही रहे हो कि मास्क लगा के, जैसा कि निर्देशन बार बार अनाउंस भी हो रहा है। मंदिर बहुत अच्छा है और पूजा करने आए हैं, फास्ट रखे। गौरतलब है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह से ही शिव मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जुट जाती है। हर कोई भोले बाबा पर जल अभिषेक कर मन की संतुष्टि पाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।